राजस्थान के एक छोटे से गांव कृष्णपुर की कहानी है जो अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। गांव के पास एक पुराना किला था जो कई सालों से खंडहर बना पड़ा था। कहा जाता था कि इस किले में आत्माएं बसती है और जो भी किले के करीब जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता है। इस गांव में राघव नाम का एक होनहार युवक रहता था जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था। उसके पिता मोहनलाल गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक दिन मोहनलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनके शरीर पर अजीब निशान थे। गांव में यह अफवाह फैल गई कि मोहनलाल की हत्या किले की आत्माओं ने की है। कहानी की शुरुआत। राघव को अपने पिता की मौत का रहस्य जानने की ठान ली। वह जानता था कि उसके पिता का स्वाभाविक रूप से निधन नहीं हुआ है। उसके पास सिर्फ एक संकेत था, पिता के हाथ में एक पुराना जला हुआ नक्शा। उस नक्शे पर किले के अंदर के रास्ते और एक जगह का निशान बना था जिसे चंद्रकक्ष कहा गया था। राघव ने अपनी बचपन की दोस्त नेहा की मदद ली। नेहा, जो इतिहास की पढ़ाई कर रही थी, गांव के पुराने रहस्यों और किले की कहानियों में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने तय किया कि वे दोनों मिलकर किले के रहस्य को सुलझाएंगे। किले का सफर। एक रात चांदनी के सहारे राघव और नेहा किले की ओर बैठ। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें वहां अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किले के दरवाजे पर एक प्राचीन शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही यहाँ प्रवेश करेगा। झूठ बोलने वाले यहाँ से कभी नहीं लौटेंगे। किले के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें राजा रानी और युद्ध के दृश्य थे। रहस्यों का खुलासा। चंद्रकक्ष तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अजीब आवाजें, छाया की तरह भागते परछाई और अचानक बंद होते दरवाजे उनके हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राघव और नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। चंद्रकक्ष में पहुंचकर उन्हें एक प्राचीन किताब मिली जिसमें गांव और किले का सच दर्ज था। उस किताब से उन्हें पता चला कि वर्षों पहले किले का राजा एक निर्दयी शासक था। उसने अपने ही सेनापति को धोखा देकर मरवा दिया था, क्योंकि वह सेनापति राजा की गद्दारी का राज जान गया था। सेनापति की आत्मा ने मरते मरते शाप दिया था कि जब तक इस अन्याय का बदला नहीं लिया जाएगा, इस किले में शांति नहीं होगी। पिता की मौत का रहस्य। जैसे ही राघव किताब पढ़ रहा था, उसे पता चला कि उसके पिता ने किले में छुपे खजाने का पता लगा लिया था जो उसी सेनापति का था। गांव के कुछ लालची लोगों ने खजाने को पाने के लिए मोहनलाल की हत्या कर दी थी और इस घटना को किले की आत्माओं के नाम पर भाल बना दिए। बदला और न्याय। राघव और नेहा ने सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने किले की किताब और सबूत पेश किए। दोषियों का पर्दाफाश हुआ और उन्हें सजा मिली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। किले की आत्मा अभी भी शांत नहीं थी। राघव ने तय किया कि वह सेनापति के खजाने को राजा के वंशजों तक पहुंचाएगा ताकि न्याय पूर्ण हो सके। अंत। राघव ने खजाने को सही जगह पहुंचाया और गांव में शांति लौट आई। किले की आत्माएं भी अब मुक्त हो चुकी थी। राघव ने अपने पिता की हत्या का बदला लेकर न केवल अपने परिवार का सम्मान बचाया, बल्कि गांव को एक नई शुरुआत दी। कहानी सिखाती है कि सच की राय कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।